हाय गाइज, वेलकम टू गरी एकेडमी। आज हम लॉगरिदम्स पढ़ेंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में लॉग हमको देखने को मिल जाता है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है लॉग के बेस पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लॉग की। ठीक है, तो हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। लेटर से मेरे पास इफ़ ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और मैंने बोला फाइंड एक्स। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो ये डायरेक्टली सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, अब देखो आपने एक चीज़ पढ़ी है मैथमेटिक्स में, इसको हम बोलते हैं, जो इक्वल होता है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का एक रूल होता है कि जो भी ऑपरेशन आप राइट साइड में परफॉर्म कर रहे हो वही सेम ऑपरेशन आपको लेफ्ट साइड में भी परफॉर्म करना है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर है ये। ठीक है, अगर आप इसके राइट साइड में, ये क्या होता है राइट हैंड साइड, ठीक है, और ये क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अगर आप इसके राइट हैंड साइड में इनटू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो वही सेम आप लेफ्ट साइड में भी परफॉर्म करोगे सेम वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, लेटर से मेरे पास x इज इक्वल टू वाई है, मैंने बोला इधर मैंने +1 किया है तो मुझे इधर भी +1 करना पड़ेगा। ठीक है, +1 यानी कि x के अंदर +1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, +1। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब जो भी आप लेफ्ट में परफॉर्म कर रहे हो वो राइट में, और ऐसे ही हम क्या करते थे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी करते थे कि अगर आप किसी में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको 10 से डिवाइड भी करना पड़ता था। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे लॉग ले लिया दोनों तरफ। ठीक है, जब हमने लॉग लिया तो ये क्या हो गया, लॉग यहाँ पे हो जाएगा ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई। ठीक है, अब मैं लॉग का एक बेस होता है, लेटर से ये लॉग है। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी और जो भी यहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, मैं यहाँ पे बेस ए ले लेता हूँ तो यहाँ पे भी ए ही रहेगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, ये जो x है ये आगे चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक है, तो ये हो जाएगा x। अब ये कैसे हो रहा है ये हम पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, लॉग का, उसके बाद में हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x log a इज इक्वल टू log a y। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, log a और y। यहाँ पे दो चीज़ याद रखना कि ये जो नंबर है, ठीक है, जिसका भी आप लॉग निकाल रहे हो, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ लॉग ए और बी, ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या है, बेस, ए क्या है, वो नंबर जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं, और किस बेस पे, वो क्या हो गया, बी। ठीक है, तो ए शुड बी ग्रेटर देन 0 और बी ऑल्सो शुड बी ग्रेटर देन 0, दोनों ही 0 से बड़े होने चाहिए, ये एक कंडीशन होती है। ठीक है, दोनों ही 0 से बड़े होने चाहिए, और ये जो बेस है, ये जो बी है ना, इट ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको हमको 1 के इक्वल नहीं रखना है। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाती है, वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है ना, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं लॉग की। ठीक है ना, इसके 4 रूल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला रूल डिस्कस करते हैं हम। तो जो पहला रूल है वो काफ़ी सिंपल है, वो रूल ये है कि नंबर और बेस सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ log 3 तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। log x तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। log 100 और 100 तो भी आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो रूल्स, पहला जो रूल है वो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, यदि बेस और वो नंबर सेम है तो अगर हम उसका लॉग लेते हैं, ठीक है, लेटर से हमारे पास कोई नंबर है 72। ठीक है, 72 एक नंबर है, वो कह रहे हैं लॉग लो 72 का और बेस यूज करो 72। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल था पहला रूल। ठीक है, अब हम कुछ वैल्यूज निकालना सीखते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे तो लॉग की कुछ वैल्यूज होती हैं जो आपको नहीं बताएंगे। जैसे अगर वो बोलते हैं log बेस 2 3 या फिर log बेस 10 5 4, ठीक है, इस तरीके से बेस 10 वाली चीज़ें ज़्यादा आती हैं। ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि लॉग एक ऐसी चीज़ है, जब एग्जाम होते हैं ना तो जनरली एक लॉग टेबल प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, या फिर एक कैलकुलेटर प्रोवाइड, कुछ एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे कैलकुलेटर प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो हम वहाँ से लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ज़्यादातर केसेज में क्या होता है, वो सिंपल वैल्यूज़ देते हैं 2-4, जैसे कि बेस में 10 हो गया या फिर बेस में 2, इस तरीके से, जिनको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं देंगे जो कैलकुलेट नहीं कर
करी जा सकती, ठीक है ना। उसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़े या फिर लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वैल्यू कैसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको याद ही करनी पड़ती हैं कुछ वैल्यूज, ठीक है। तो याद करने के लिए देखो, अगर आप ब्लाइंडली याद करोगे किसी चीज़ को तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है और याद भी नहीं रहती, ठीक है। लेकिन यदि आप किसी लॉजिक के थ्रू किसी चीज़ को याद करते हो तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, और एग्जाम में आप 30 से 40 सेकंड में एक टेबल बना सकते हो और फिर उसको आंसर पे अप्लाई कर, या फिर जो भी क्वेश्चन गिवन है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है log 10 का मैंने यहाँ पे लिखा है log 2 बेस 10, log 3 बेस 10, log 4 बेस 10, log 5 बेस 10, log 6 बेस 10, 7 बेस 10, 8 बेस 10, 9 बेस 10, 10 बेस 10। अब आप बोलोगे मैंने इधर ही क्यों नहीं लिखा 6 बेस 10, तो उसका क्या मतलब है मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है। आपको जब टेबल बनाओगे तो आप इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। अब देखो आपको पता है 10 10 बेस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं एक मेरे पास नंबर है log a और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा b, ठीक है। यदि a की वैल्यू स्मॉलर है b से, ठीक है, यानी कि अगर मैं लिखता हूँ log 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो आंसर जो होगा हमेशा 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर यहाँ पे होता log 4 तब आंसर 1 होता। अब 4 के बाद यहाँ पे 3 2 1 कुछ भी कर लो ऊपर पे, ठीक है, वो 1 से छोटा ही होगा, ये बात आप याद रखना, ठीक है। अगर आपका जो बेस है वो नंबर से बड़ा है तो जो आंसर होगा, वैल्यू जो होगी लॉग की कैलकुलेट करने के बाद वो 1 से छोटी आएगी हमेशा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप खुद से भी सोच सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो 10 10 कितना हो गया 1, अब यहाँ पे 10 है यहाँ पे 9 है, तो कॉमन सी बात है कि वैल्यू 1 से छोटी ही रहेगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस जनरेट करो आप 0.05 का। जब आप 1 में से 0.05 माइनस करोगे तो वो क्या हो जाएगा 0.95, ठीक है। अब इसी तरीके से हम ऊपर जाएंगे तो 0.80, अब हम ठीक है सॉरी 0.90, ठीक है, क्या हो जाएगा 0.90। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो 0.85 और फिर यहाँ पे जाएंगे तो 0.80, ठीक है। इस तरीके से लिखा। यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है, इसके बाद 0.05 का डिफरेंस जनरेट करो, 0.95 90 85 एंड 80, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है 0.10 का डिफरेंस जनरेट करना है। यहाँ पे क्या था 80, तो ये हो जाएगा 0.70 0.60 0.50 एंड 0.30, ये याद रखना, ये होता है 30, ठीक है। अब देखो वैसे तो इसकी वैल्यू 0.48 के समथिंग होती है, लेकिन मैंने अप्रॉक्स वैल्यू लिखी है, ठीक है। अब इनसे होगा क्या, अगर चाहे तो आप अप्रॉक्स लिखो या है आप एग्जैक्ट लिखो, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, आंसर सेम ही होता है, ठीक है। ऑप्शन जो होते हैं वो इस हिसाब से होते हैं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो आंसर मैच कर जाए, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब सिर्फ यही क्यों, अब हम बताएं कि यही क्यों यूज करनी है, ठीक है। इनका यूज करके हम बहुत सारे नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो याद करने का तरीका आसान है, 2 3 4 5 बेस में 10 ही रहने देना है, 6 7 8 9 10 इस तरीके से लिखना है। 10 10 क्या होता है 1, अब उसके बाद 0.5 का डिफरेंस जनरेट करना है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पे हमको 10 का डिफरेंस जनरेट करना है, लेकिन लॉग बेस 10 2 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 0.30, ठीक है। अब देखो, ठीक है, रूल 2 पढ़ते हैं हम, ठीक है। रूल जो सेकंड रूल है उसके 2 रूल हैं, ठीक है, सब रूल्स। तो पहला क्या है, यदि log a m क्रॉस n लिखा हुआ है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, log बेस a m प्लस log बेस a n, इस तरीके से लिख सकते हैं, पहला रूल, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस करके देखते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर एक और सेकेंड पार्ट होता है, ठीक है। तो जो सेकेंड पार्ट होता है इसके अंदर, जो सेकेंड पार्ट है वो होता है, अगर आपने लिखा हुआ है log a m क्रॉस m अपॉन n, ठीक है, आपने क्या लिखा हुआ है m अपॉन n, तो उसको लिख सकते हैं हम log a m माइनस log a n, ठीक है। ये उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो जो रूल सेकंड है उसके 2 सब रूल्स हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब हम कैसे ये जो रूल्स हैं इनका यूज क्या है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है log बेस 10 15, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। तो log बेस 10 15 को हमको सॉल्व करना है। अब हमने ये वैल्यू कहीं पे पढ़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने इतना पढ़ा है कि 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 5, तो हम क्या लिखेंगे इसको log बेस 10 3 × 5, तो ये क्या हो जाएगा
लॉग, अब देखो कौन सा रूल लगेगा, ये वाला, ठीक है। रूल याद नहीं करना है, ये याद रखना है कि कैसे अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे इनटू है तो प्लस कर दो इनको अलग अलग लिख के, कैसे, log 10 3, ठीक है, log 3 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10। अब देखो इसकी वैल्यू आपको पता है, टेबल से आप देख सकते हो, टेबल बना सकते हो एग्जाम में। इसकी वैल्यू कितना है 0.50 प्लस log 5 बेस 10 की वैल्यू कितना है 0.70। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1.2 आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। अब यही होता है यूज, ठीक है। अब कई बार क्या होता है एग्जाम में वो आपको इस तरीके से 3-4 वैल्यूज दे देंगे और पूछेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन आप देख कर सकते हो, ठीक है, खुद से। क्वेश्चन है हमारे पास log बेस 10 120, ठीक है। अब देखो 120 काफ़ी बड़ा नंबर है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 10 जा कितना होता है 120, ठीक है। अब देखो 10 तक आपको लेके चलना है क्योंकि 10 का हमको पता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 120 को कैसे लिखोगे, 120 को हम लिखेंगे 10 इंटू 12, और 12 को कैसे लिख सकते हैं हम 3 इंटू 4 या फिर 6 इंटू 2, ठीक है, कुछ भी लिखो, आंसर सेम रहने वाला है। तो ये हो जाएगा log 3 इंटू 4 बेस में क्या है 10 इंटू 10, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे 3 चीज़ बन गए। अगर होता log m इंटू n इंटू x इंटू वाई, तो हम क्या करते log m a n a x a y a, ठीक है। सबको इस तरीके से ब्रेक कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये सिर्फ 2 ही वैल्यूज के लिए वैलिड होगा, नहीं, ठीक है। ये जो डिवाइड वाला है ये सिर्फ 2 के लिए वैलिड है, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा के लिए वैलिड है, लेकिन फिर इतना डिफिकल्ट आने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ 2 वैल्यूज के लिए आएगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, log बेस वही रहेगा, ठीक है, इनमें प्लस कर देंगे 3 प्लस log बेस 10 ही रहेगा, अगला क्या हो जाएगा 4 प्लस log बेस 10 और 10। देखो अब log 3 बेस 10 की वैल्यू हमको क्या पता है 0.50 है, ठीक है। इसका कितना है 0.60, और ये कितनी है हमारे पास 1, तो ये कितना हो गया 1.1, और 1 क्या हो गया 2.1। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर क्या हो जाएगा 2.1, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको log बेस 10 3/2, ठीक है। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि अगर बेस में कुछ और हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम सारे क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, 1 बाई 1, ठीक है। तो एक तरफ से देखते हैं, ठीक है, रूल के हिसाब से पढ़ते हैं तो आसान रहेगा समझने में, ठीक है ना। अब देखो ये कौन सा रूल लगेगा, ये वाला। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, log बेस 10 3 माइनस log बेस 10 2, ठीक है। अब देखो 3 बेस 2 की वैल्यू कितना है 0.50 माइनस 2 का कितना है 0.30, आंसर क्या आ जाएगा 0.20 या फिर 0.2, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है, डिवाइड वाले को। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उन्होंने आपको 2 वैल्यू दिया, ए बोला है, ए है log बेस 10 5/3 और बी है log बेस 10 7/4, ठीक है। अब उन्होंने ऑप्शन दिया है आपको, पहला ऑप्शन है क्या ए इक्वल टू बी है, क्या ए लेस देन बी है, क्या ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा log बेस 10 5 माइनस log बेस 10 3, ठीक है। सेकंड वाला रूल लगा दिया, m/n, बेस में a है तो बेस तो वही रहेगा m माइनस n, m ऊपर वाला m माइनस ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस करना है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 5 का वैल्यू हमने देखो क्या था, 5 का वैल्यू क्या होता है 0.70 और 3 का वैल्यू क्या होता है 0.50, तो ये क्या हो जाएगा 0.20। इसी तरीके से इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा log 7 बेस 10 माइनस log 4 बेस 10। तो 7 के लिए क्या था 0.85, ठीक है, और 4 के लिए क्या था 0.60, तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0.25। तो आप देख सकते हो जो ए की वैल्यू है वो स्मॉलर है बी से, क्योंकि जो ए की वैल्यू है ए को सॉल्व करने पे क्या आता है 0.20 और बी को सॉल्व करने पे क्या आता है 0.25। तो 0.20 स्मॉलर होता है 0.25 से, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं मैं उनके लिए एक चीज़ और बता दूं, यदि आपको कहीं पे ऐसे मिलता है log a m क्रॉस n क्रॉस o p इस तरीके से, तो आप क्या लिख सकते हो उसको, log बेस में तो a ही रहेगा, बेस सेम रहेगा m प्लस
log n बेस ए वही रहेगा प्लस log o ए ही रहेगा प्लस log p ए ही रहेगा, इसी तरीके से प्लस करोगे, ठीक है ना। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आप इस आसानी से इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हमने 2 रूल्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। हम रूल नंबर 3 देखते हैं लॉग के लिए, ठीक है। तो रूल नंबर 3 क्या होता है कि यदि मैंने लिखा हुआ है log m बेस a, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन, इनको रिवर्स कर देंगे, इनको क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, m यहाँ पे सॉरी a यहाँ पे चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देखो, अभी हो सकता है पहली बार में आपको ये थोड़ा अजीब लगे, अटपटा लगे, समझ नहीं आए, लेकिन जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस करोगे तो जैसे ये प्रैक्टिस में आएंगे तो ये आसान हो जाएंगे, ठीक है। ये केक वॉक की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहना है, यदि मैंने लिखा हुआ है क्या लॉग, इधर लिखा हुआ है 10 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा बना दिया, ठीक है, जो इसमें से हमको सॉल्व करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 1 अपॉन लॉग, यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू तो आपको डायरेक्ट नहीं पता, आपको नहीं पता log 10 बेस 3 की वैल्यू क्या होती है, लेकिन यदि मैं इसको ये वाला रूल लगाता हूँ, रूल नंबर 3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है log 3 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है 0.50, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0.50। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है, क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से हम रूल्स को यूज करते हैं, ठीक है। अभी ये जो रूल है हमारे पास 3rd रूल, इसमें और भी कुछ हम इसको आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे, ठीक है, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है log m बेस a, उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log a बेस m, ठीक है। अब इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, मैंने लिखा हुआ है log a m, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log m डिवाइड बाय log a, ठीक है। और इनके जो बेस में आप क्या करना है, बेस में आप k लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। याद रखना जो बेस होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, बेस इज ग्रेटर देन 0 होता है और बेस इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये कॉमन है, ठीक है। अब देखो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब आपने पूछना है मेरे से कि हमने ऐसा क्यों लिखना है, ठीक है। ये बात याद रखना, log m बेस a हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन log a, ऊपर चला जाएगा m नीचे आ जाएगा, या फिर क्या करना log m बेस a है, ठीक है, तो log m ऊपर चला गया, log a नीचे आ गया, बेस में नहीं आना है, अब ये a ऊपर चला गया, ठीक है। अब हमने बेस में एक कांस्टेंट रख दिया जो कि दोनों जगह सेम रहेगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, अब देखो इसको यूज कैसे करना है। लेटर से मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको log 3 बेस 2, ठीक है, ये तो मैंने नहीं पढ़ाया और आपने याद भी नहीं किया, तो आप क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे, देखो ध्यान से समझना है, log 3 डिवाइड बाय log 2। अब बेस में कुछ भी ले लो जो आपको पता हो, हमें पता है 10 की वैल्यू हमें पता है, तो बेस में हम 10 ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 10 लेना है, आप कुछ भी अपनी मर्जी से ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 10 ही लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे हाँ एक चीज़ याद रखना है कि अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 ही होगा, ठीक है। दोनों जगह सेम होना चाहिए, k की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी है, ठीक है। अब आपको पता है log 3 बेस 10 की वैल्यू कितना होता है हमारे पास 0.50, और log बेस 2 log 2 बेस 10 की वैल्यू हमारे पास कितना होता है, अब 2 ऊपर चला गया है, बेस में नहीं है, ठीक है, बेस एक नया आ गया है, इसकी वैल्यू होता है 0.30, तो ये हो जाएगा 5/3 आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको समझ नहीं, मतलब इतनी आसानी से नहीं आती हैं कुछ चीज़ें, ठीक है ना, जो नई चीज़ें होती हैं। लॉग एक वैसे ही भी डिफ़िकल्ट माना जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में क्या होता है, कैलकुलेटर प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, लेकिन जो एप्टीट्यूड के एग्जाम्स होते हैं उनमें कैलकुलेटर नहीं प्रोवाइड किया जाता, उसमें आपको खुद से ही लॉजिक लगा के सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिर्फ ये log 2 बेस 10 से लेके log बेस 10 वाला कराया है, इन्हीं सब में हम सारी प्रॉब्लम्स को कवर कर देंगे, ठीक है ना। देखो अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, log 10 बेस 7, इसको आप घर से करना है और कमेंट में आपको आंसर करना है। इसको मैं कर देता हूँ, तो क्या लिखूँगा, इसको रिवर्स कर देते हैं, 1 अपॉन
log 210, हमें पता है क्या होता है 1/0.30, डेट इज नथिंग बट 3.33, ठीक है। इस तरीके से, इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ समझ आ रही होंगी, और यदि समझ नहीं आ रही है ना तो आपको क्या करना है, पहली बार वीडियो देखना है, उसके बाद एक बार और वीडियो देखना है, ठीक है, तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो रूल नंबर 4 है उसमें आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं बोलता हूँ log m⁻n बेस a, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, ये जो ऊपर पावर में है इसको पकड़ो और इधर नीचे बिठा दो, ठीक है, इसको पकड़ के नीचे ले आना है, तो ये क्या हो जाएगा n log m a, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये जो m की पावर वाला है, पावर को पकड़ के नीचे बिठा देना है और इसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। यदि ये इस तरीके से होता है log a का पावर k और यहाँ पे m है, ठीक है, ये देखो a का पावर है k, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब देखो पावर को पकड़ना है और नीचे बिठा देना है, पावर को पकड़ के नीचे बिठा देना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/k, क्योंकि ये बेस में है तो उसको 1/ में लिखेंगे, ठीक है, इसको ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये ऊपर थी, ठीक है, बेस में नहीं थी, तो 1/k log m बेस a, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अगर ये इस तरीके से होता log m का पावर n और a का पावर k, तो हम क्या करते, ये जो k है इसको पकड़ के यहाँ बिठा देते और ये जो n है इसको पकड़ के यहाँ बिठा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा n/k log m बेस a, ठीक है, इतना सिंपल बन जाएगा। इस तरीके से हमको ये जो रूल नंबर 4 है याद रखना है, ठीक है। अब इस पर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं एक दो, तो हमको ये पता लग जाएगी कि कैसे हमको इनको यूज करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन है log 81 बेस 3, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 81 को क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर, देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा कितना होता है 81, ये सब चीज़ें आपको ना याद होना चाहिए, ठीक है, 3 की पावर 2 की पावर, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा log 3 रेज टू पावर 4, ठीक है। अब अभी हमने पढ़ा था कि ये जो पावर है उसको पकड़ के यहाँ पे बिठा दो, तो ये क्या हो जाएगा 4 और बाकी ऐसे ही लिख दो log 3। अब हमें पता है log a की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। इसी तरीके से इसको देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा log 3 और 3 का पावर 4, इस पावर को पकड़ के यहाँ पे बिठा दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 log 3, हमें अभी पढ़ा था log a क्या होता है 1, अगर नंबर और बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/4। इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, ये जो हमारे रूल नंबर 4 पढ़ा है, ठीक है, कैसे हम यूज करते हैं, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अब अगर एक क्वेश्चन है हमारे पास log 81 बेस में क्या है 243, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ log 3 रेज टू पावर 4 और 3 रेज टू पावर 5, इसको पकड़ के यहाँ बिठा दो, इसको पकड़ के यहाँ बिठा दो, तो ये क्या हो जाएगा 4/5 log 3 इज नथिंग बट ये क्या होता है 1 होता है 4/5। एग्जाम में आपको ना बिल्कुल भी अलग कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ बेसिक्स मिलेंगे, आपको अपना माइंड यूज करके उनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लेना है, ठीक है, कुछ नहीं करना ज़्यादा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग देंगे एग्जाम में, सिंपल चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड का मतलब है, ठीक है, कॉमन सेंस वो देखते हैं बस, ठीक है, एप्टीट्यूड का मतलब कॉमन सेंस होता है। CSAT इज नथिंग, CSAT क्या होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ऐसा नहीं है, आपको कॉमन सेंस एप्टीट्यूड टेस्ट है ये, ठीक है, एक तरीके से आपको अपने कॉमन सेंस को यूज करके क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हमारे पास है log बेस 3 log 1/243 बेस 3। देखो हम पढ़ते कैसे हैं log को, ठीक है, याद रखना, मैंने लिखा log x y, तो हम पढ़ेंगे log x बेस y, ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं log x बेस y, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ये है log 1/243 बेस 3, ठीक है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था log 243 क्या होता है 1/3 रेज टू पावर 5, ठीक है, 5 होता है ना। अब देखो मैंने आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, यदि कहीं पे लिखा हुआ है 1/10 तो मैं लिख सकता हूँ 10 रेज टू पावर -1, 1/2 2 रेज टू पावर -1, इस तरीके से ऊपर जाके वैल्यू माइनस में हो जाती है, जो पावर है वो माइनस हो जाती है, और यदि हम उसको नीचे लेके आ जाते हैं तो पावर प्लस हो जाती है, यानी कि पावर चेंज हो जाती है। यदि ऊपर माइनस में है, देखो यदि मैंने लिखा x रेज टू पावर -1 तो ये हो जाएगा 1/x की पावर, लेटर से 2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा +2। यदि मैंने लिखा है x की पावर 2 तो नीचे जाके क्या हो जाएगा ये माइनस में 1/x की पावर -2, इस तरीके से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा
log 3। अब देखो ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3⁻⁻5, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये -5 आगे चला जाएगा, -5 log 3, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, आंसर क्या हो जाएगा -5, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास log 5 बेस 5√5, ठीक है। आपको पता होगा कि रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, ठीक है। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। अब देखो हमारे पास 5 है और √5 है, √5 क्या होता है, डेट इज नथिंग बट 5 की पावर 1/2, 5⁻1/2। यदि मैंने लिखा है 5√5 तो ये क्या हो जाएगा 5, इसका मतलब क्या होता है 1, यदि कुछ भी नहीं है तो पावर क्या होता है 1 इंटू 5⁻1/2। मैंने बताया था यदि दोनों नंबर सेम है तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लीकेशन के केस में, ये क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा 5⁻3/2, ठीक है। 5√5 का मतलब होता है 5⁻3/2, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बी वाला, ठीक है। कैसे होगा देखो, ये हो गया आपका log 5 और इसकी वैल्यू क्या आती 5⁻3/2, ये यहाँ पे आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा 1/3/2 log 5, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। आप देख सकते हो बड़ी ही आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो अभी हम और दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास log 0.1 बेस 100, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, आपको पता है 1/10 का मतलब क्या होता है 0.1, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है 0.1, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.1 का मतलब क्या होता है 1/10, इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 ऊपर ले गए इसको, ठीक है ना। तो आगे क्या होगा देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ log 10⁻⁻1 और इसको लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10⁻2 या फिर 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको पावर को पकड़ के यहाँ पे ले आओ और इस पावर को पकड़ के यहाँ पे ले आओ, ये क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है। अब आगे चाहो तो आप लिख सकते हो -1/2 log बेस 10, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक केस में ऐसा हो सकता है कहीं पे आपको क्या मिले सॉल्व करने के बाद, यहाँ पे आप देखो पहले इसको समझते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा -1/2। कहीं पे क्या हो सकता है ऐसा पावर को नीचे लाने के बाद हो सकता है यहाँ पे 3 बचे, फिर आप क्या करोगे इसको रिवर्स करोगे, कैसे -1/2, इसको क्या करेंगे 1/log 3 यहाँ चला जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू पता है, पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, आपको लॉजिक समझना है, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, log 5 बेस 3 log 27 बेस 25, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, log 5 बेस 3 डॉट log 3⁻3, ठीक है। 3⁻3 क्या होता है 27 और यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है। अब देखो इसको पकड़ के नीचे बिठा दो, यहाँ पे 2 को पकड़ के नीचे बिठा दो, तो ये क्या हो जाएगा log 5 बेस 3 डॉट 3/2 log 3 बेस 5। अभी मैंने बताया था ऐसा ज़रूरी नहीं कि पावर नीचे लाने के बाद बेस और नंबर सेम ही आए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट आ गया। अब देखो ये कांस्टेंट है, इसको पकड़ के आगे कर देंगे 3/2 log 5 बेस 3 डॉट log 3 बेस 5, ठीक है। आगे क्या करेंगे 3/2 log 5 बेस 3 डॉट 1/log बेस 3 हो जाएगा और ये नंबर 5, क्योंकि ये रिवर्स हो जाता है। मैंने क्या बताया था, जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे log m बेस a, जब हम इसको 1/, की फॉर्म में लिखेंगे 1/log a बेस m हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 5 3 यहाँ पे 3 5 है, तो चाहो तो आप डायरेक्ट काट दो, क्योंकि बाद में इनको कट ही जाना है, ठीक है ना। तो क्या बचेगा आंसर 3/2, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। हो सकता है आपको यहाँ पे मज़ा आया हो ये सब क्वेश्चन करने में, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन है log 27 बेस 9 माइनस log 9 बेस 27, ठीक है। इसको आपको
होमवर्क में करना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, गूगल पे काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे अपने एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है। सर्च करना CSET या फिर एप्टीट्यूड, तो वहाँ पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं और कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ यहाँ पे आपको। लेटर से मैंने बोला x 2⁻x = 512, ठीक है। देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। 2⁻1 क्या होता है 2, 2⁻2 4, 2⁻3 क्या होता है 8, 2⁻4 क्या होता है 16, 2⁻5 क्या होता है 32, 2⁻6 क्या होता है 64 एंड 2⁻7 क्या होता है 128, 2⁻8 क्या होता है 256, 2⁻9 क्या होता है 512 एंड 2⁻10 क्या होता है डेट इज नथिंग बट 1024 एंड 2⁻11 क्या होता है 2048। इसी तरीके से आते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 वाले या 3 वाले ही लॉग में पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर 3 का हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, उन्होंने पूछा है कि x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, लॉग अप्लाई करो, log 2x 2⁻x, ठीक है। ये है यहाँ पे log 2⁻x। जब हम log अप्लाई करेंगे log 2⁻x इज नथिंग बट 512, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, log अप्लाई करोगे। अब देखो बेस में क्या लेना है, यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे भी 2 अप्लाई कर दो, ठीक है। बेस में क्या ले लिया 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log 2 = log 512 को क्या लिख सकते हैं 2⁻9 और 2, ठीक है। अब देखो 9 आगे आ जाएगा, तो x ये क्या हो गया 1 = 9 आगे आ गया, और ये क्या हो गया log 2, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो x क्या हो गया 9, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। या फिर लेटर से मैं एक और बताता हूँ, 2⁻x = 512, ठीक है। log अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा log 2⁻x बेस में 2 ही लेना है, क्योंकि जो भी यहाँ पे नंबर है उसी को बेस में लेना है, log बेस 2 और 2⁻9 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको भूल जाओ, ठीक है, ये जो भी है इसको भूल जाओ और इस पर फोकस करो। यहाँ पे इसको भूल जाओ जिसकी वैल्यू 1 है, और उस पर फोकस करो जो बचा है। तो ये क्या हो जाएगा 2⁻x = 9, ठीक है। अब देखो आगे भी हम लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लॉग को अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है ना। तो देख सकते हो आप, चाहो वैसे देखो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी आसान क्वेश्चन मिलेगा जिसको आप सॉल्व कर पाओ। अगर मैं यहाँ पे लॉग लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2⁻x = log बेस 9। इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, log बेस 4 256। इसको क्या हो जाए, कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा log बेस 2 log 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 4⁻4। अब मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, और ये 4 नीचे आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा log बेस 2 4, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2⁻2, तो ये हो जाएगा log बेस 2 2⁻2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log बेस 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन मिले, हो सकता है कहीं पे एक ऐसा नंबर दे दिया, हो सकता है कहीं पे log 3 बेस 10 दे दिया, तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर दे दिए, फिर उनको इवेलुएट करा सकते हैं वो आपसे, ठीक है ना। उनके बीच में प्लस माइनस लगा देंगे, ठीक है, उसको इवेलुएट करके निकालो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक ही कॉन्सेप्ट हो सकता है कि जितने भी रूल्स हैं चारों रूल्स को मिला के वो एक क्वेश्चन बना दे, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको इसको एनहांस करना है तो आप क्या कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, लॉग वाले, तो आपके जो डाउट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो थोड़े और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं एग्जाम में आपको कोई वैल्यू नहीं पता है और 2 नंबर आपके वहाँ से जा सकते हैं, यदि आपको थोड़ा भी पढ़ लोगे तो हो सकता है कि आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाए, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो जो आएगी वो टाइम एंड वर्क की आएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करें, ठीक है ना। और कमेंट करके बताएं यदि कोई मिस्टेक्स है तो हम उनको अवॉइड करेंगे नेक्स्ट वीडियोस से। थैंक यू गाइज।